120 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले गए। और फिर जब कैमरे खंगाले गए तो कैमरे में एक शख्स जो है वो वहां पे भागता हुआ दिखाई दिया। तो उस शख्स को पकड़ लिया गया और लगातार ये शख्स जो है वो अपने ठिकाने बदलता जा रहा था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो सारा सीन जो है वहाँ वहां पे क्या क्रिएट हुआ था वो सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। यहाँ पे सुनने के लिए मिलती हैं क्राइम की कहानियां, सुनने के लिए अपराधों की कहानियां सुनने के लिए आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको डेली हमारे देश विदेश में हर एक स्टेट्स में कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं, जिनकी मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हम राजस्थान के उदयपुर में एक ऐसा अमानवीय कृत्य सामने घट गया कि जिसने भी सुना वो भय से जो है वो कांपने लगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान के उदयपुर में अंबा माता थाना क्षेत्र में 8 नवंबर की ये घटना है। ये घटना जो है वो ये 8 नवंबर को हुई है। और 8 नवंबर को कालीबाई जो है वो, जिनकी उम्र 45 साल है, कालीबाई अपने बेटे के साथ रहती थी। और अपने बेटे के साथ रह करके वो वहां पे गुजर बसर कर रही थी और अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी। कालीबाई जो है वो अपने घर में बकरियां चराती थी। बकरियां चरा करके जो बेच करके जो पैसे मिलते थे उनसे अपनी जीविका चलाती थी। तो अब क्या होता है कि 8 नवंबर को जब वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन जब वो घर पे वापस नहीं आती है तो जो कालीबाई का बेटा पता करता है कि उसकी माँ जो है वो घर से बाहर निकली हुई है, लेकिन वापिस जो है वो घर के अंदर नहीं आई हुई है। तो माँ कहाँ गई? अब बेटे को जो है वो चिंता सताने लगती है और बेटा जो है वो पुलिस में इन्फॉर्म करता है। और जब पुलिस में बेटा इन्फॉर्म करता है तो पुलिस जो है वो सारी जगह छापेमारी करती है। तो पता चलता है कि कालीबाई का शव जो है वो 8 नवंबर को फिलाडेल्फिया चर्च के पीछे पेंटिंग हॉस्टल की मंगरी के पास है। वहां पे उसकी जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो बेटा जाकर के वहां पे देखता है तो माँ के माथे पे जो है वो चोट के गहरे निशान आए हुए थे। एकदम पुलिस आती है। पुलिस में बेटा जो है वो इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस डेड बॉडी को वहां से ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जाता है तो पता चलता है कि जो कालीबाई जो है वो घर से बाहर निकली थी, लेकिन वो अटकर के वापस घर पे नहीं आई। लेकिन उसकी जो है वो मृत्यु के बाद उसकी बॉडी के साथ रेप की पुष्टि हुई है। मतलब उसके मरने के बाद किसी ने उसके साथ रेप किया है, उसकी बॉडी के साथ जो है वो रेप किया हुआ है। अब पुलिस जो है वो हर जगह पे अपनी टीमें छोड़ती हैं। और जब पुलिस अपनी हर जगह पे टीमें छोड़ती है तो कुछ भी हासिल उनको नहीं होता है, क्योंकि जो आरोपी होता है वो लगातार अपने ठिकाने जो है वो बदलता जा रहा था। आरोपी लगातार अपने ठिकाने जो है वो बदलता जा रहा था। और उस दिन जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन आरोपी जो है वो उसको मिला था। पुलिस ने जो है वो 120 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले। जब 120 सीसीटीवी लगातार उन्होंने खंगाल डाले तो वहां पे जो है वो एक शख्स वहां पे भागता हुआ कैमरे में नजर आया। और जब ये शख्स कैमरे में भागता हुआ नजर आया तो पुलिस ने जो है वो इसका पता किया। तो इसका पता चला कि इसका नाम जो हेमाल है। और हेमाल जो है वो सायरा इलाके का रहने वाला है। और जब सायरा इलाके का ये हेमाल रहने वाला है तो हेमाल की जो मुलाकात है 8 नवंबर को मल्ला तलाई में कालीबाई के साथ हुई थी। कालीबाई के साथ 8 नवंबर को हेमाल की मुलाकात मल्ला तलाई में हुई थी। और ये हेमाल सायरा इलाके का रहने वाला है। अब क्या हुआ कि
पुलिस ने जो है वो इसका बहुत ज़्यादा पीछा किया, लेकिन पकड़ा जाता था, ये पता चल जाता था, लेकिन एकदम जो है वो अपनी लोकेशन वहां से बदल देता था। और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आरोपी को पकड़ने के लिए। पुलिस जो है वो कई टीमों में बटी हुई थी और लगातार पुलिस इसकी खंगाली कर रही थी, लेकिन ये हत्थे नहीं चढ़ रहा था। और ये जब पकड़ने आया तो इसने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। उस दिन हिमाल ने बताया कि क्या हुआ था। हिमाल जो है वो 8 नवंबर को कालीबाई से मिला था। हिमाल 8 नवंबर को कालीबाई से मिला था और इन दोनों की मुलाकात जो है वो 2 साल पहले से थी। 2 साल पहले से ये दोनों जानते थे और उस दिन इनकी मुलाकात हुई। तो हिमाल ने जो है वो कालीबाई को अपने किसी रिश्तेदार के घर चलने के लिए कहा, लेकिन जब कालीबाई ने वहां चलने के लिए मना कर दिया तो हिमाल ने वहां पे एक बहुत मोटा सा लकड़ी का गट्ठर उठाया और कालीबाई के सिर के ऊपर मार दिया। और जब गट्ठर उठा करके उसके सिर के ऊपर मारा तो वहां पे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और जब इसकी मौत हो गई तो वो जो है वो उस बॉडी को उठा करके फिलाडेल्फिया चर्च के पीछे पेंटिंग हॉस्टल की मंगरी के पास छोड़ आया और बॉडी के साथ जो है वो रेप भी किया गया। पुलिस ने जो है वो उसको पकड़ लिया, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि वो अपने लगातार ठिकाने पे ठिकाने बदलता जा रहा था, जगह पे जगह बदलता जा रहा था ताकि उसका सबूत मिट जाए और उसका कोई भी सबूत ना मिल सके। जब बेटे ने जो है ये सारी चीजें बेटे को पता चल गई कि उसकी माँ के साथ ऐसा ऐसा हुआ तो बेटे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन क्या था कि माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अब पुलिस ने जो है वो आरोपी को हिमाल को, जो सायरा इलाके का रहने वाला था, उसको अरेस्ट कर लिया। और बहुत दुख की बात है दोस्तों कि ऐसा भी होता है। आज की दुनिया में कोई भी किसी का नहीं रहा है और अननोन पर्सन तो कभी होते ही नहीं है अपने। जो कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन आज की कहानी में जो कालीबाई के साथ घटा वो किसी के साथ भी घट सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अननोन पर्सन के साथ कभी भी अपने तालमेल ना बनाए, क्योंकि न जाने सामने वाले के दिल में क्या पता क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हालांकि ऐसा भी होता है आजकल कि कोई 10 साल से आप किसी को जानते हो तो वो भी कुछ भी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। और कई लोग तो बहुत अच्छे भी होते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं। और कई लोग आज की कहानी में देखा जाए तो 2 साल के अंदर ही उसके दिल में पता नहीं क्या चला हुआ था और हिमाल जो है वो उसको अपने रिश्तेदार के घर क्यों ले जाना चाहता था। यहाँ पे रिश्तेदार के घर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और इसमें त्रुटि रह गई कालीबाई की कि 2 साल से कालीबाई इसको जान रही थी, लेकिन कालीबाई को इसके मंसूबों का पता नहीं चला कि इसके दिल में क्या है और क्या चल रहा है। लेकिन कालीबाई इसके ऊपर विश्वास करती थी और कालीबाई बकरियां चराने का काम करती थी। बकरियां चराते चराते कालीबाई की जो है वो मुलाकात हिमाल नाम के आदमी से हुई थी। तो सतर्क रहिए और मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है, इसलिए आप सतर्क हो जाएं। अगर मेरे शब्दों से मेरी कहानी से किसी को दुख पहुंचा होगा तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक ये घटनाएं पहुंच सके और आप लोग जो है वो अवेयर हो सकें कि हमारे देश दुनिया में ऐसी घटनाएं चल रही हैं। दोस्तों सतर्क रहिए और बहुत ज्यादा एक्टिव रहिए। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। इसमें सुनने के लिए मिलती हैं। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।